हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट होता क्या है। ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का यूज तब करते हैं जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। अब रिएक्टेंट क्या होता है जो लेफ्ट में होता है, प्रोडक्ट क्या होता है जो रिएक्शन के राइट साइड में होता है। क्लियर है। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट यूज करोगे तो वहां पे लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का यूज होने वाला है। ठीक है। अब देखो कैसे, कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा। तो जब दो रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो जो पहले खत्म हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर है। अब देखो आप इसको कैसे पहचानोगे क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट है और क्या एक्सेस रिएक्टेंट है। तो देखो बच्चों, जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन दी हुई है, जैसे कि मान लो दिया हुआ है, मान लो H2 गैस लिखा हुआ है प्लस I2 गैस लिखा हुआ है, गिव्स यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2HI लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो बस मैं बताऊं, आइडेंटिफाई करो यहाँ पे लिमिटिंग और एक्सेस क्या है। तो देखो स्टार्टिंग में जो मोल्स दे दिए जाएंगे, मान लो उसको क्या दिया होगा, यहाँ पे 5 मोल्स गिवन है और ये मान लो 4 मोल्स गिवन है। तो बोलेगा बच्चों पहचानो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या है। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो जब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा तो उसके 2 मोल बनेंगे। तो इसके कम मोल है, 4 मोल है, तो उसके 4 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसके 4 मोल खत्म हो जाएंगे और ये 4 मोल खत्म होगा, 1 मोल बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 मोल्स है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, लिमिटिंग हो जाएगा। आप लॉजिक से पहचान सकते हो, या फिर इसका एक फॉर्मूला भी देखो देख सकते हो, क्योंकि मैं फॉर्मूले से निकालूंगा, बहुत ही आसान होता है फॉर्मूले करना, क्योंकि आपने यहाँ तो लॉजिक लगा दिया, बहुत सी जगह आप लॉजिक जल्दी जल्दी लगा नहीं पाओगे। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा इसको कैलकुलेट करने का, डिवाइड गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी जितने भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसको किससे डिवाइड करना है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे देखो 4 मोल्स गिवन है, इसका कोफिशिएंट कितना दिया है 1, तो 4 को 1 से डिवाइड कर दो। क्लियर है। यहाँ पर देखो 5 दिया हुआ है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 5 को 1 से डिवाइड कर दो। अब बताओ बच्चों कौन सा रेशियो कम आ रहा है, ये रेशियो कम आ रहा है, तो जिसका रेशियो कम होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो बहुत ही इजीली से पहचान सकते हो क्या लिमिटिंग और क्या एक्सेस है। ठीक है ना। डिवाइड गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, द वन विद लीस्ट रेशियो, जिसका लीस्ट रेशियो होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। क्लियर है आप लोगों को। तो मैं इसको ड्रॉप करता हूं। ठीक है। अब देखो और भी तरीके, देखो और भी से भी पहचान सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये चेंज कर दिया, चलो थोड़ा सा मैंने बोल दिया कि ये चलो 4 मोल्स है और ये 6 मोल्स है। अब बताओ कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा। तो यहाँ देखो 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, यहाँ पे 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, तो 4 वैल्यू 6 से कम है, मतलब ये अब क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये क्या होगा, बच जाएगा, मतलब एक्सेस रिएक्टेंट। आ रही बात समझ आप लोगों को। चलो फिर ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था। अब देखो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, N2 गैस दिया हुआ है प्लस 3H2 गैस दिया हुआ है और यहाँ पर 2NH3 गैस। सबसे पहली कंडीशन रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो मैंने रिएक्शन लिखा और रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब मैंने पूछा बताओ इसके बच्चों, इसके मान लो 3 मोल्स गिवन है, क्लियर है, और इसके मान लो गिवन है 12 मोल्स गिवन है। तो बच्चा कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा, तो आप पहचान सकते हो। मोल्स गिवन है 3, इसका कोफिशिएंट कितना दिया 1, तो 3 को 1 से डिवाइड करो तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यहाँ पे 12 दिया है, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो 12/3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कौन सी वैल्यू कम आ रही है, ये वाली वैल्यू कम है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट। क्या बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग बात मेरी। क्लियर है। यानी अगर आपने 3 मोल ये लिया और 12 मोल ये लिया तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और ये क्या होगा, बच जाएगा। क्लियर है। चलो तो ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करता हूं। ठीक है। चेंज मैंने क्या किया, देखो मैंने बोला कि बच्चों बताओ ये वाला मोल्स तो 3 दिया हुआ है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको 6 मोल कर दिया। अब बताओ क्या लिमिटिंग है क्या एक्सेस है। तो ऐसा मत बोलना कि इसके 3 मोल कम है इसके 4 मोल ज्यादा तो ये एक्सेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कैसे निकालोगे, 3 को कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करो तो वैल्यू कितनी आएगी, 3/1, मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर 3, देखो यहाँ पर 6 दिया है, इसको 3 से कोफिशिएंट से डिवाइड करो, तो कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, 6 को 3 से 1 डिवाइड कर देना। ठीक है। 6
बात समझ आ रही है? तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 को 6 से डिवाइड नहीं करोगे, तो यहाँ पे 6 मोल दिया हुआ है, 3 से डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो ये वैल्यू देखो कम आ रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आप लॉजिक से भी समझ सकते हो कि इसका अगर 1 मोल है तो इसके 3 मोल से रिएक्शन करेगा, तो 2 मोल कितने से करेगा, 6 मोल से करेगा, 3 मोल किससे करेगा, 9 मोल से करेगा, यानी इसके 3 मोल्स हैं तो इसके 9 मोल चाहिए रिएक्शन करने के लिए, जबकि इसके मोल कितने 6 दिए हैं, तो इसके कम मोल दिए हैं ना, चाहिए 9 तो दिए 6 हैं, मतलब ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। क्लियर है? तो एक तो आप लॉजिक से भी कर सकते हो या फिर एक फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हो, तो हम लोग अब हर बार फॉर्मूले का यूज करके ही करेंगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट मैं देखो कोई भी ले सकता हूं, मान लो यहाँ पे फिर मैंने चेंज कर दिया, मान लो मैंने यहाँ बोल दिया कि मान लो ये 3 दिया हुआ है और ये 9 दिया हुआ है, अब क्या होगा, तो यहाँ पे 9 को 3 से डिवाइड करो, तो 9 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 3 आ गया, 3 को 1 से डिवाइड करो, 3 डिवाइड बाई 1 वैल्यू कितनी, 3 आ गई। अब देखो दोनों ही वैल्यू बराबर आ रही है, उस केस में कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा, उस केस में बच्चों देखो दोनों ही लिमिटिंग होगा, ये भी लिमिटिंग होगा, अगर दोनों वैल्यू बराबर तो दोनों लिमिटिंग होगा। दोनों लिमिटिंग मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब होता है जो रिएक्शन कंप्लीट होने पे टोटली कंज्यूम हो जाता है, यानी बचता ही नहीं है, पूरा खत्म हो जाता है। तो देखो यहाँ पर इसके 3 मोल इसके 9 मोल से रिएक्शन कर जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ना ही कंटेनर में नाइट्रोजन बचेगा ना ही हाइड्रोजन बचेगा, सारा सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैं बता भी रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे समझा भी देता हूँ। तो आपने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर क्या डाला, 3 मोल नाइट्रोजन को डाला इसके अंदर और 9 मोल्स हाइड्रोजन डाला। क्लियर है? इस कंटेनर में क्या होगा, इनिशियली आपने लिया था, समझो बात को, तो फाइनल मैंने पूछा था रिएक्शन कंप्लीट तो क्या हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्शन करता है और रिएक्शन करेगा तो खत्म हो जाएगा, तो ना यहाँ पर ये बचेगा ना यहाँ पर ये बचेगा, तो जब टोटल कंज्यूम हो जाएगा तो क्या क्या पूरा पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, यानी इसके 3 मोल इसके 9 मोल से रिएक्शन करके कितने मोल बना देंगे, इसके 6 मोल बन जाएंगे। बात समझो मेरी बात को यहाँ पर, क्योंकि इसका देखो इसका 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करेगा तो 2 मोल बनाएगा, 2 मोल 6 मोल से करेगा तो 4 मोल बनाएगा, 3 मोल 9 मोल से करेगा तो 6 मोल बनाएगा। क्लियर है? यानी इसके अंदर मैं बात करूँ अगर तुमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन डाला है तो नाइट्रोजन के मोल कितने मोल बचेंगे, यहाँ पर एक भी मोल नहीं बचेगा, हाइड्रोजन का मोल कितना बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, यानी कि सारा सारा किसमें कन्वर्ट हो गया है, अमोनिया में। कितने मोल्स आ गए, 6 मोल्स आ गए। क्या बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग इसको अच्छे से? क्लियर है यहाँ तक? तो लोग जल्दी से इसको नोट करो, अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है ना? तो आप नोट करो। अब देखो बच्चों, अब आपसे देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे, देखो क्वेश्चन एक बार समझाता हूँ। जैसे मान लो ये सेम, चलो मैंने रिएक्शन लिख दी, मान लो मैंने लिख दिया कि नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, या मैं थोड़ा और साइड में लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ दिया कि नाइट्रोजन दिया हुआ है और ये रिएक्शन, ये जी मतलब गैस लिखा हुआ है, प्लस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, अमोनिया गैस बना रहा है। क्लियर है? और बच्चों देखो मैंने यहाँ पर दे दिया कि बच्चों बताओ इनिशियल मैंने मोल्स गिवन है, इनिशियल, चलो मैं रिएक्शन थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, पहले थोड़ा आसान देता हूँ। जैसे मान लो H2 गैस गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर I2 गिवन है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर HI बन रहा है। क्या बच्चों समझ में आ रही बात आप लोगों को? अब मैंने बोला कि बच्चों बताओ इसके इनिशियल मान लो इसके 3 मोल्स गिवन है, ठीक है, और इसके कितने मोल्स गिवन है, इसके भी 3 मोल्स गिवन है, तो बताओ बच्चों HI के कितने मोल्स बनेंगे। स्टार्टिंग में तो क्या था, 0 मोल्स थे, अब बताओ कितने मोल्स बनेंगे। तो मोल्स तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, ठीक है ना? कैसे निकालोगे, जैसा कि अभी तक हम लोग कर रहे थे। इससे मैंने क्या किया, H2 डाल दिया, कितने मोल है, 3 मोल है, I2 डाल दिया, कितने मोल है, ये भी 3 मोल है, तो यहाँ देखो बच्चों HI बन जाएगा, कितने मोल बन जाएगा, 6 मोल बन जाएगा। कैसे देखो, अगर मैं फाइनल देखूं, फाइनल क्या होगा, पहले लिमिटिंग और एक्सेस निकालो, तो 3 को 1 से डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 आ जाएगी, 3 को 1 से डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 3 आ जाएगी। तो दोनों क्या है, दोनों वैल्यू देखो
रेशियो बराबर है, मतलब ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया और ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। और लिमिटिंग मतलब जब रिएक्शन खत्म होगी तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, मतलब 0 0 बचेगा, तो इसका मतलब 0 लिखा हुआ है। यानी इसके 3 मोल कंबाइन कर गए, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो इसके 6 मोल्स बन गए। तो वही देखो मैंने क्या लिखा है, 6 मोल्स लिखा हुआ है। तो उसके अंदर ना H2 बचा ना I2 बचा, कितना बच गया, HI बन गया, कितना बन गया, 6 मोल बन गया। क्लियर है आपसे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो मैं और डिस्कस करता हूँ उसी में। तो देखो बच्चों, अपन नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ऐसे आपको रिएक्शन दी जाएगी, आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि बच्चों यहाँ पर आपको इनिशियल मोल्स दे दिए गए हैं, तो मान लो इनिशियल कितना दे दिया गया है, मान लो ये दे दिया है, ये 6 मोल गिवन है, ठीक है, और ये 10 मोल्स गिवन है। क्या बात आ रही समझ में, 6 दे दिया, इसको मैंने कितना दे दिया, इसको 2 मोल्स गिवन है। तो बोलेगा बच्चों आइडेंटिफाई करो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा और एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो सिंपल सा फंडा है, क्या फंडा है इसका, कि जितना भी मोल्स गिवन हो उसको उसके कोएफिशिएंट में डिवाइड कर दो, तो 2/1 करोगे, वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 आ गया। क्लियर है, 6 को 2 से डिवाइड करो तो 6/2 कितना आ गया, ये 3 आ गया। कौन सा रेशियो कम आ रहा है, देखो ये वाला रेशियो कम है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और ये SO2 क्या हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट होगा। क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग में तो SO3 गैस थी नहीं, अब बताओ SO3 गैस कितनी फॉर्म होगी। क्लियर है, तो देखो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैं देखो इसको यहाँ पर ही बनाते चल रहा हूँ साथ में। यानी मैंने क्या लिया, SO2 गैस कितना लिया, ये 6 मोल लिया, इस कंटेनर में डाल दिया, और O2 गैस कितना लिया, ये 2 मोल लिया, मैंने इस कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, O2 आ गया, तो लिमिटिंग है, मैंने पूछा बता बच्चों जो फाइनल में जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाता है, मतलब ये 0 लिखा हुआ है। अब देखो जब ये 1 मोल कम होता है तो इसके कितने मोल कम होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए हमेशा कम होगा, तो इसका 1 मोल कम होगा तो इसके 2 मोल कम होंगे, इसके 2 मोल कम होंगे, क्योंकि इसके 2 मोल कम हो रहे हैं तो इसके कितने कम होंगे, इसके 4 मोल कम होंगे। यानी 6 मोल है और 4 मोल कम होंगे तो कितने बचे हुए हैं, इसके 2 मोल बचेंगे। आ रही बात समझ में, लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखो, इससे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो जब इसके 2 मोल कम होंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्शन हमेशा कम हो जाता है, तो इसके कितने मोल कम होंगे, इसके 4 मोल कम होंगे, 6 मोल थे 4 मोल कम हो गए तो 2 मोल बचे, कैसे 6 - 4 = 2। अब इसके देखो 1 मोल से कितना मोल बनेगा, 2 मोल, तो 2 मोल से कितना मोल बनेगा, इसका 4 मोल्स बनेगा। आ रही बात समझ में, यानी अगर तुमने 6 मोल SO2 और 2 मोल O2 को कंटेनर में डाल के रिएक्शन करा दी तो क्या देखो ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है, नहीं, क्योंकि वो क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट था, तो वो नहीं बचेगा, 0 मोल्स बचा है। ठीक है, क्या SO2 बचेगा, हाँ SO2 बच जाएगा, कितना बचेगा SO2 2 मोल्स बच जाएगा। क्लियर है, क्या SO3 बनेगा, हाँ बनेगा, प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है, कितना बनेगा, SO3 जो बनेगा वो 4 मोल्स बनेगा। क्या बच्चों बात आ रही समझ में आप लोगों को, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है, बताओ बच्चों SO2 के कितने ग्राम बचा हुआ है, तो SO2 कितना बचा हुआ है, 2 मोल बचा हुआ है। क्या आप लोग मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कैसे, मोलर मास का मल्टीप्लाई करके। तो ये 2 मोल बचा हुआ है, मतलब कितने ग्राम बचा हुआ है, 1 मोल का मास कितना होता है SO2 का, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं, SO2 के 1 मोल का मास कितना होता है, 32 + 32 कितना होता है 64 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना होगा, 2 × 64 ग्राम, यानी कितने ग्राम SO2 बचा हुआ है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा बताओ बच्चों SO3 कितने ग्राम फॉर्म हुआ, कितने मोल पूछेगा तो 4 आंसर होगा, बट अगर मोल ना पूछ के मास पूछ सकता है तो मोल को मास में कन्वर्ट करना आता है। ये मोल किसके हैं, SO3 के, तो SO3 का मोलर मास कितना होता है, 80 ग्राम होता है, 32 + 48, तो 1 मोल का मास 80 ग्राम, तो 4 मोल का मास 4 × 80 ग्राम। क्लियर है,
आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, तो अब जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे और डिस्कस करता हूं इसी को। क्लियर है? ठीक है। अब देखो बच्चों, जब भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो कभी भी याद रखना एक या दो मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं हम लोग। रिएक्शन हमेशा किसमें, मोल में करवाते हैं या फिर मास में कराते हैं। मैंने 5 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, रिएक्शन करा दी। आइए समझ में, कभी भी मॉलिक्यूल में नहीं कराते क्योंकि मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है दिखता ही नहीं है, तो रिएक्शन कैसे होगी पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो हम लोग जब भी रिएक्शन करवाते हैं मोल या मास में लेते हैं। तो जैसे मोल में कैसे लेते हैं मैंने करके दिखा दिया, अब चलो मैं मास में भी लेके करके दिखाता हूँ। तो देखो जैसे मैंने मान लो ये ले लिया, ये मैंने ले लिया मान लो 128 ग्राम ले लिया, ठीक है ना। मान लो 256 ग्राम मैंने ले लिया इसको। आ रही बात समझे आप लोगों को? चलो ठीक है। और मैंने ऑक्सीजन ले लिया मान लो 128 ग्राम ले लिया। क्लियर है? यानी मैंने यहाँ पे किया क्या, देखो यहाँ पे मैंने जो SO2 लिया हुआ है, SO2 लिया है 256 ग्राम, और O2 जो मैंने लिया है वो कितना लिया हुआ है, O2 लिया हुआ है 128 ग्राम। क्लियर है? और मैंने दोनों की रिएक्शन करा दी। मैंने पूछा बताओ बच्चों क्या बचेगा और कितना बचेगा। तो सबसे पहली बात, रिएक्शन का मतलब मॉलिक्यूल में होता है और मोल में होता है, मास में से कोई मतलब नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसका जब 2 ग्राम इसके 1 ग्राम से रिएक्शन करेगा तो इसके 2 ग्राम बनेंगे। अगर ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो इसका मतलब ये आप जरूर बोल सकते हो कि इसके 2 मोल जब इसके 1 मोल से कंबाइन करेंगे तो 2 मोल बनेंगे। इसका 2 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा। बट ये नहीं बोल सकते कि जब इसका 2 ग्राम इसके 1 ग्राम से कंबाइन करेगा तो 2 ग्राम बनेगा, तो ये गलत होगा क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले जब भी मास के टर्म में क्वेश्चन दिया हो पहले क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट करो। तो देखो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखो आपको दिया हुआ है, मैंने इसको मोल में कन्वर्ट किया। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गिवन मास, ये मास किसका है, SO2 का मास है ना, SO2 का मोलर मास कितना होता है 64, तो मोलर मास से डिवाइड करो तो ये क्या आ गया, मोल आ गया। कितना आ गया, 4 मोल्स आ गया। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को? तो इनिशियल जो भी दिया था मुझे मैंने उसको मोल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? अब इसको भी मोल में कन्वर्ट करो, तो ये मास है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के मोल कितने होते हैं 32, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 मोल आ गया। क्या बात आ रही समझ में आप लोगों को? तो ये भी क्या आ गया 4 मोल्स आ गया। क्लियर है? चलो ठीक है। अब आगे देखो बच्चों याद है यहाँ पर मैंने मोलर मास SO2 के मोलर मास से डिवाइड करो, तो 2 मत कर देना क्योंकि मोलर मास कांस्टेंट होता है। मोलर मास मतलब होता है Na पार्टिकल का मास, Na फिक्स है, इसलिए ऑक्सीजन का मोलर मास हमेशा कितना रहेगा, अगर O2 लोगे तो 32 हमेशा आएगा। वैसे SO2 का मोलर मास कितना होता है, हमेशा 64 आएगा। चाहे तुम इसके आगे 2 लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोलर मास मतलब Na पार्टिकल का मास वो फिक्स है। क्लियर है? कार्बन का मोलर मास हमेशा कितना होता है 12 होता है, चाहे वो तुम 2C लिखो चाहे 4C लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है? तो देखो मास को मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया, चलो ठीक है कन्वर्ट कर दिया। अब वही फंडा, ये 0 था, ये था ही नहीं कुछ भी। ठीक है? अब देखो वही फंडा सेम, मोल में कन्वर्ट कर लिया, मोल में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो कन्वर्ट कर दो, तो कन्वर्ट कर लिया। अब सेम आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट, तो जो भी दिया है उसको कोएफिशिएंट में डिवाइड करो, तो क्या आएगा 4/1 मतलब 4 आ गया। यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड करो तो 4/2 मतलब 2 आ गया। तो ये वैल्यू कम आ रही है, मतलब ये अब लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया और ये एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। क्लियर है? तो मैंने पूछा मतलब बच्चों फाइनल क्या होगा, फाइनल लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 4 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा, तो कैसे देखोगे रिएक्शन पे, आप जब इसके 2 मोल कम होंगे तो उसका 1 मोल कम होगा, तो उसके जब 4 मोल कम होंगे तो उसका कितना होगा 2 मोल कम होगा। यानी 4 मोल है और 2 मोल कम हो गया, मतलब कितने मोल बचे, इसके 2 मोल्स बच गए हैं। ध्यान से देखो, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है ना? इसके 4 मोल जब कम होंगे तो इसका कितना बनेगा, जब इसके 2 मोल कम होते हैं इसके कितने मोल बनते हैं 2 मोल,
तो 4 मोल का मोल कितना बनेंगे 4 मोल, मतलब ये कितना आ गया 4 मोल्स आ गया। समझो बात को, हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले निकाल लो, और लिमिटिंग रिएक्टेंट एक बार निकाल लिया तुमने फिर उसको पकड़ के तुम सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा, और जैसे खत्म होगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, और जैसे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी मतलब अब रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले निकाल लो, उससे सब कुछ कर लो। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ये आ गया। 4 से देखो, जब ये 4 कम होगा तो कितना कम होगा, क्लियर है? जब ये 4 कम होगा, जब ये 2 कम होगा तो 1 कम होगा, 4 कम होगा तो 2 कम होगा, तो 4 था 2 कम हो गया 2 बचा। ध्यान से देखना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बार बार रिपीट करके देखना। इसके 2 से कितना बन रहा है 2, क्योंकि वो लिमिटिंग है, लिमिटिंग से देखना है। तो 4 से कितने बनेंगे 4 बनेंगे, क्लियर है? यानी यहाँ पर क्या था, तुमने इतना डाला था, मैंने पूछा बताओ बच्चों, आपसे अगर पूछा कि ऑक्सीजन के कितने मोल बचे रह जाएंगे, तो 2 मोल बचे रह जाएंगे। कितने मोल लिए थे 4 मोल लिए थे, कितने ऑक्सीजन के मोल कंज्यूम हो गए 2 मोल कंज्यूम हो गए, क्योंकि 4 मोल लिए थे 2 मोल बचे हुए, मतलब 2 मोल कंज्यूम हो गए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है? कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है ये पूछ सकता है, या पूछ लेगा बताओ ऑक्सीजन कितने ग्राम बचा हुआ है, तो 2 मोल बचा हुआ है, मतलब कितने ग्राम बचा हुआ है 1 मोल 32 ग्राम, तो 2 मोल 64 ग्राम बचा हुआ है। ये बताओ बच्चों 4 मोल बना है, 1 मोल कितना होता है 80 ग्राम, तो 4 मोल कितना होगा 4 इंटू 80 ग्राम होगा, यानी 320 ग्राम होगा। क्या समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात, क्लियर है? यानी मैं अगर बात करूं ये कितना बचा, ये 1 भी मोल नहीं बचा है, यानी 1 भी ग्राम नहीं, 0 ग्राम बचा हुआ है, यानी SO2 कुछ नहीं बचा, ये कितना है 0 है, जबकि O2 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 64 ग्राम बचा हुआ है। SO3 बन गया, कितना बन गया 320 ग्राम बन गया, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होगा। तुमने स्टार्टिंग में कितना मास लिया था 256 प्लस 128, ऐड करो कितना होगा 256 और 128 कितना होगा 384 ग्राम होगा, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में कितना है 320 ग्राम क्या है SO3 और 64 ये है, तो ये भी कितना आएगा 384। देखो कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्लियर है? यानी आपने SO2 और O2 की रिएक्शन कराई, तो O2 64 ग्राम बच गया। अब पूछ लेगा 128 ग्राम लिया था और 64 ग्राम बच गया, मतलब कितने ग्राम रिएक्शन कर गया, तो आप आराम से निकाल सकते हो 64 ग्राम रिएक्शन कर गया और 64 ग्राम बच गया, क्लियर है? SO3 फॉर्म हुआ है, कितने ग्राम हुआ है 320 ग्राम हुआ है। तो बच्चों आ रही बात समझ आप लोगों को? तो प्लीज अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो क्या करोगे, फिर से लेक्चर देखोगे। अगर फिर से अगर तुमने दोबारा देखा, अगर समझ में नहीं आया फिर मुझसे कमेंट करके पूछोगे। 2 बार तुम्हें क्यों देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार लेक्चर देखने से बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, तो जब तुम दोबारा देखोगे तो तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्लियर है? तो फिर आप नोट करिए जल्दी से, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग सारे लोग सॉल्व कर लोगे। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय द स्टार्टिंग द रिएक्टेंट 5 मोल्स ऑफ A एंड 8 मोल्स ऑफ B। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख ही रहे होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सारे लोग सॉल्व कर ही लोगे। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय द स्टार्टिंग द रिएक्शन विद 5 मोल्स A गिवन है और 8 मोल्स B गिवन है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पहली बात तो रिएक्शन दी होनी चाहिए, और उसने क्वेश्चन में ये रिएक्शन दे दी है और बोला ये बैलेंस इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि 1 मोल A और 2 मोल B जब कंबाइंड करेंगे तो 1 मोल C फॉर्म होगा। आधी बात समझ में आप लोगों को? और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, यहाँ पर बोल रहा है 5 मोल्स किसके गिवन है A के, एंड 8 मोल्स किसके गिवन है B के, क्लियर है? तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा दिया हुआ है, तो ये आपको इनिशियल दिया हुआ है, क्लियर है? अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। कैसे फाइंड करोगे, 8 दिया है इसको 2 से डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, क्लियर है? जो भी मोल दिया उसको कोफिशिएंट डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। यहाँ पर 4 आएगा, को जो भी गिवन मोल हो उसको कोफिशिएंट डिवाइड कर दो, यहाँ पे 4 आएगा यहाँ पे 5 आएगा, और जिसका रेशियो कम आएगा वो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका रेशियो कम आ रहा है क्योंकि 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और इसका रेशियो 5 आ रहा है मतलब ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, क्लियर है?
तो यहाँ पे लिमिटिंग और एक्सेस नहीं पूछा गया। अगर लिमिटिंग और एक्सेस पूछता तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता और ये वाला क्या होता, एक्सेस रिएजेंट होता। क्लियर है। तो हम लोगों ने लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग इनिशियल लिख लिया। इनिशियल 8 मोल्स है 5 मोल्स है। क्लियर है। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, पहले खत्म हो जाता है। पहले खत्म हो जाएगा मतलब ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। क्लियर है। अब देखो रिएक्शन से क्या दिख रहा है आपको कि एक्सेस रिएजेंट हमेशा क्या होगा, बच जाएगा। अब कितना बचेगा, कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट आप देखो, इसके 2 मोल जब कम होंगे तो इसके 1 मोल कम होंगे, इसके 1 मोल कम होंगे तो इसके हाफ मोल कम होंगे, यानी जब इसके 2 मोल कम होंगे तो उसका 1 मोल कम होगा। इस रिएक्शन से आपको ये पता चल रहा है। तो जब इसके 8 मोल कम होंगे तो इसके कितने मोल कम होंगे, 4 मोल, यानी 5 मोल दिए और 4 मोल कम हो गए, यानी इसके कितने मोल बचे, 5 मोल्स थे और 4 मोल रिएक्ट कर गए, यानी से कितने मोल्स बचे हुए हैं यहाँ पर, इसके 1 मोल बचा हुआ है। क्लियर है आपको। लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो गया है। अब ये कितना बनेगा वो देखते हैं। इसके 2 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल, तो 8 मोल से कितना मोल बनेगा, स्टार्टिंग में 0 था, कितने मोल बनेगा, 2 से 1 तो 8 से 4 मोल। क्लियर। 4 मोल आपका क्या होगा, आंसर होगा। मैंने आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें बता दी कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कैसे पहचानते हैं। लिमिटिंग से ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक्सेस वाला हमेशा बच जाएगा, लिमिटिंग वाला क्या होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो खत्म हो जाएगा पूरा। क्लियर है। बट आपसे आंसर सिर्फ इतना पूछा गया था, ये हम लोग बहुत ही पहले सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने आपको इसके लिए पूरा समझा दिया एक बार, और आंसर भी देखिए 4 आ रहा है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है।